हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि UCL केमिस्ट्री टेस्ट इज़ पोस्टपोन्ड टू 6 PM नवंबर 11। तो आज नवंबर 11 है और आज शाम 6 बजे अनअकैडमी चैंपियंस लीग केमिस्ट्री टेस्ट होने वाला है। तो आप उसे लाइव अटेम्प्ट कर सकते हो और उसके साथ साथ स्टूडेंट आप प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स भी जीत सकते हो और एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो। जो बच्चे रैंक 1 से लेकर 10 तक रहेंगे उन्हें 10,000 रुपये तक प्राइजेस दिए जाएंगे। जो बच्चे 11 से लेकर 30 तक रहेंगे उनके लिए 5,000 रुपये तक के इनाम दिए जाएंगे और जो बच्चे स्टूडेंट 31 से लेकर 50 तक रहेंगे उनके लिए 3,000 रुपये तक के इनाम दिए जाएंगे। तो टाइम वेस्ट मत करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखी है, वहां पर जाओ और अभी फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर दो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है। फिजिक्स का 5 लेसन तक हम आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस बता चुके हैं, चुंबकत्व एवं द्रव्य तक। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुम्बकीय तरंगें। अभी फिजिक्स पार्ट 1 में हमारे लेसन्स रह गए क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुए हैं, केवल 6ठा लेसन कंप्लीट हो गया है। तो 6, 7, 8 ये 3 लेसन्स ऑब्जेक्टिव के लिए रह गए हैं। जैसे ही तीनों लेसन हमारे पार्ट 1 में समाप्त हो जाएंगे स्टूडेंट, इनको भी हम करा देंगे, टेंशन मत लेना। और आप सभी को पता है कि रे ऑप्टिक्स हमारा इस टाइम चल रहा है और रे ऑप्टिक्स को स्टूडेंट आप सभी को शायद पता होगा, मैंने आपको बोला था कि मैं इस रे ऑप्टिक्स को आपको 5 पार्ट में कराने वाला हूँ। शायद सभी बच्चों को इतना तो पता होगा, जिसमें आपका पहला था प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, दूसरा था प्रकाश का अपवर्तन लेंस, ठीक है ना, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस, तीसरा था स्टूडेंट आपका प्रिज्म, चौथा था मानव नेत्र तथा दृष्टिदोष और 5वां था स्टूडेंट आपका प्रकाशिक यंत्र। पहला कंप्लीट हो चुका है, दूसरा कंप्लीट हो चुका है, तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है और ये चौथा इस टाइम चल रहा है, उसके बाद 5वां। तो इन सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको अलग अलग कराएंगे क्योंकि अगर आप एक साथ देखोगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं क्योंकि रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ स्टूडेंट यहाँ पर देखो, जिन वीडियोस में हम अनअकैडमी का प्रमोशन करेंगे उन वीडियोस में स्टूडेंट आपको और कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आप सभी के लिए खुशखबरी है क्योंकि आप अनअकैडमी का ऐड देखते थे शुरुआत में, उसके साथ साथ आपको बीच में भी ऐड देखने को मिलते थे, बट अब आपको बीच में कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जिन वीडियोज़ में हम अनअकैडमी का प्रमोशन करेंगे तो उसमें आपको अदर कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, जिससे आप डिस्टर्ब ना हो क्योंकि हमें आप सभी की चिंता है। अनअकैडमी का एड भी स्टूडेंट वही 1 मिनट के समथिंग रहेगा हमारा, ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, चलो अब स्टूडेंट बात करते हैं आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो शायद इसका आंसर मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, F बराबर R/2। आप सभी को पता है कि जो वक्रता त्रिज्या है इसकी आधी दूरी को हम दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो ये दोनों में रिलेशन हो जाता है। अगर आप सभी ने गोलीय उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण पढ़ रखा है तो आप सभी को पता होगा। और जितने भी बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं क्योंकि अब लगातार यही ऑप्टिक्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो चलेंगी, तो आप ऑप्टिक्स को लगातार देखते रहो जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव में कोई भी दिक्कत ना आए। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कराएंगे, टेंशन मत लो। जो बच्चे बिहार के हैं उनको भी ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो F बराबर R/2 हमारा सी ऑप्शन एकदम सही होगा। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण इनमें से कौन सा है। वस्तु की अपेक्षा बड़ा बने लेकिन आभासी प्रतिबिंब बने, देखो आप सभी को पता होगा ये होता है हमारा गोलीय अवतल दर्पण। ठीक है, और अगर मैं इसका करूं इस तरीके से बना दूं, इसके अंदर कलर कर दूं, तो स्टूडेंट ये होता है हमारा गोलीय उत्तल दर्पण। तो वस्तु की अपेक्षा अगर हमें बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो उसके लिए स्टूडेंट अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है अवतल दर्पण। वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण स्टूडेंट कौन सा है, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण होता है जिसके अंदर वाली सतह से परावर्तन होता है, जिसकी बाहरी वाली सतह से परावर्तन होता है उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता है। तो आप सभी को मैंने बताया था कि ये मान लो क्या है हमारा, 2 तरह का होता है, एक विरल माध्यम एक सघन माध्यम। ठीक है, अब नीचे कांच मान लो, ऊपर हमारी वायु है। तो जब वो प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, आप सभी को पता होगा। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन किस में नहीं होता है, तरंग की आवृत्ति का, तरंग दैर्घ्य का, तरंग के वेग का या तरंग के आयाम का। तो आप सभी को स्टूडेंट याद रखना है, जब कोई भी तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है स्टूडेंट तो उसकी जो तरंग की आवृत्ति है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तरंग की आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, तरंग का जो वेग है वो भी बदल जाएगा, तरंग का आयाम भी बदल जाएगा, बट तरंग की जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे माध्यम परिवर्तित क्यों ना हो जाए। ठीक है ना बच्चों,
चलो आगे बात करते हैं, इसी के टॉपिक पर है जो ऊपर मैंने आपको बताया। जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है, मतलब कौन सा लक्षण नहीं बदलता है। वही चीज है, निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम प्रवेश कर रहा है तो इसका मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है प्रकाश की किरण, तो कौन सा लक्षण परिवर्तित नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा, तो वो आप सभी जानते हो स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी इज अ राइट आंसर। आवृत्ति हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको इस टाइप की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की या फिर ऑल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट चाहिए, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट कराते हैं, तो उसके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, जिसकी फी है 499 रुपये। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बोर्ड परीक्षाओं तक का फी है ये। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दे रखा है, उस पर कॉल या मैसेज करके आज ज्वाइन हो जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है बच्चों, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की। ये है न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल भी ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है ना। तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल सी कितनी देर की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अपवर्तनांक एन आपको दे रखा 1.5। तो कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो आप सभी को मैंने सूत्र लिखाया था V = C/N। ठीक है ना बच्चों, C की जगह आप ये लगा दोगे तो पट्टे का निशान मैं डायरेक्ट यहीं पे लगा दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो 1.5 से आप 3 को काटोगे, कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो पांचवें क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम सही होगा। और जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मिलेंगी वो मॉर्निंग टाइम में मिलेंगी। ठीक है, इवनिंग टाइम में आपका कोर्स चलता रहेगा, क्योंकि हमारा कोर्स भी टारगेट है हमें जल्द से जल्द आपका कोर्स खत्म कराना है। ठीक है ना बच्चों, चलो आगे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांच से वायु में जाने पर प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होता है। ठीक है ना, आप सभी जानते हो, आप सभी ने पढ़ रखा होगा, n = 1/sin c। क्या, n = 1/sin c। और जितने भी कलर होते हैं, बेनिया, पिनला, विबग्योर, आप सभी ने पढ़ रखा होगा। अगर इन सभी में बात करें कि किस रंग के लिए जो क्रांति कोण है स्टूडेंट वो न्यूनतम होगा, तो वो होता है वॉयलेट कलर, बैंगनी कलर। और किसके लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा स्टूडेंट, किस रंग के लिए, तो वो होता है हमारा लाल रंग। ठीक है ना, आप सभी को इतना याद रखना है। अगर पूछा कि किस रंग के लिए क्रांति कोण अधिकतम है, तो वो हो जाता हमारा लाल। लेकिन उसने पूछा किस रंग के लिए क्रांति कोण न्यूनतम है, तो वो होगा स्टूडेंट हमारा बैंगनी या वॉयलेट कलर। क्लियर है ना सभी को। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान हमको बताना है कितना होगा। तो आप सभी ने क्रांति कोण की डेफिनेशन पढ़ी होगी। सघन माध्यम, क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है, देखो इस तरीके से मैंने आप सभी को बताया था, क्रांति कोण सघन माध्यम में बना। क्रांति कोण कहाँ बनेगा, सघन माध्यम में। ये हमारा सघन माध्यम में कांच मान लो, ऊपर वायु है, तो ये जो एंगल है स्टूडेंट ये 90 डिग्री का होगा। कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो क्रांति कोण आपतन कोण के बराबर होता है इस कंडीशन में, आपतन कोण के क्रांति कोण बराबर होता है। तो जो अपवर्तन कोण है ये वाला स्टूडेंट 90 डिग्री होगा। तो क्रांति कोण आपतन कोण के बराबर है, तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो सातवें क्वेश्चन का स्टूडेंट हमारा सी ऑप्शन एकदम सही होगा, 90 डिग्री। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण आपको दे रखा है सी, कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो माध्यम में प्रकाश की चाल स्टूडेंट हमसे पूछी है कि माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो सबसे पहले आप यहां से n निकालो, तो n = 1/sin c। c की जगह आप 30 लगाओगे, sin 30 का मान कितना होता है स्टूडेंट, 1/2। तो n = 1/1/2, 2 आपका ऊपर आ गया, तो n का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 2। n हमारा आ चुका है। तो v बराबर क्या होता है, आप सभी जानते हो, v बराबर होता है c/n। अब देखो निर्वात में प्रकाश की चाल आप सभी जानते हो कॉन्स्टेंट है, 3 × 10⁸, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। और n अभी हमने 2 निकाला, तो 2 से आप 3 को काट सकते हो, कितनी बार कटेगा, 1.5 टाइम्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप न्यूमेरिकल्स हैं यार, आप आसानी से कर सकते हो, खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करो यार, बहुत सिंपल है। फिजिक्स इज सो इजी, कुछ भी नहीं है फिजिक्स में। ठीक है, तो v = c/n लगाकर आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। 1.5 हमारा बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा सवाल है, प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को शायद पता होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इज द राइट आंसर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं अगर हमें ऑप्टिकल फाइबर को बनाना है, प्रकाशिक तंतु को बनाना है तो।
अगला भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि एक प्रकाशिक तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई तह का अपवर्तनांक होता है, कितना होता है ये स्टूडेंट? तंतु के पदार्थ से कम होता है। एक प्रकाशिक तंतु है, तंतु के ऊपर लेप की गई जो तह है उसका जो अपवर्तनांक है वो तंतु के पदार्थ से कम होता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। यहां से वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस ये बन सकते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा आपको बतानी है। एफ फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से एफ दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन क्यों होता है ये हमको बताना है। प्रकाश किरणों के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें हमें लिखनी है। क्या क्रांतिक कोण प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है? किस रंग के लिए अधिक होता है? तो ये मैं आपको कुछ देर पहले ही बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं आपको ये डेफिनेशन बतानी है और यहाँ से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये बन सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो क्रांतिक कोण की जिया का व्युत्क्रमण अनुपाती होता है, अर्थात n बराबर 1/sin c। ये हमको प्रूफ करना है, आपको मैं करा चुका हूँ, आप सभी को पता भी होगा। ठीक है बच्चों, अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं और इसकी आवश्यक शर्तें। आप आसानी से इसको कर सकते हो, किसी को दिक्कत नहीं होगी। रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देती है, इसका कारण हमको बताना है क्यों। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा, टेंशन मत लेना। तो स्टूडेंट ये है रे ऑप्टिक्स का जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट हम कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। यहाँ से इतने ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इनकी तैयारी बेस्ट तरीके से कर लेना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।